जय जय श्री राधे। चौथा अध्याय आरंभ। श्री सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने में भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल के ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ती आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया। इस स्थिति में वे जो चाहे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, अतः उन्हीं की शरण में हमें चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जमाता के साथ बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और वह दंडी को देखकर उनके भक्तिपूर्ण प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था, उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। उसे धन गाने से परिपूर्ण होकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसे कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद हो परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगर में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी ने अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन दाने संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए। दूत के मुख से बात सुनकर महान आनंद से विहीन हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। उसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या का अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहीन हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे लक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई। अतः श्री सत्यनारायण का मातम कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में रखकर लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी होकर अपने पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने के लिए उसके मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्य सहित धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक स्तब्ध हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने दामाद के धन दाने भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त प्रसन्न भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर वह प्रसाद खाकर वह पुनः आए तो साधु तुम्हारी पुत्री को पति प्राप्त होगा, इनमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र घर गई। उन्हें बात सुनकर वाणी को संतुष्ट हो गए
और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण।